अस्सलाम वालेकुम। हम जो खुराक खाते हैं उसके अंदर बड़े यानी कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लार्ज प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह, जो कि हमारे जिस्म के अंदर ना ही एब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं, ना ही हमारा जिस्म इन्हें इस्तेमाल में ला सकता है। हमारे जिस्म के अंदर इस खुराक को छोटे छोटे मालिक्यूल्स यानी माइक्रो मालिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, ताकि इन्हें जिस्म के अंदर एब्ज़ॉर्ब करके इस्तेमाल में लाया जाए। जिस अमल के ज़रिए खुराक को छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ा जाता है उसे डाइजेशन कहते हैं। इस खुराक की डाइजेशन के लिए हमारे अंदर मौजूद होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसानी निज़ाम इंहज़ाम या फिर जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, बहुत से ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। ये ऑर्गन्स खुराक को डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। इसी के साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से खुराक डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है और ब्लड इस खुराक को पूरे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में सबसे पहले है माउथ, फेरेंक्स, फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और आखिर में एनस शामिल हैं। इसी के साथ लिवर, पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं। याद रहे कि ये जो मुंह से लेकर एनस तक सारी लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसमें माउथ, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस आ जाते हैं, इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 9 मीटर तक होती है। सबसे पहले जब हम कोई फूड खाते हैं, जब हम कोई खुराक खाते हैं, तो उस फूड को मुंह के अंदर दांतों की मदद से तोड़ा जाता है। इसी के साथ हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज रिलीज़ होता है, जो कि खुराक के अंदर मौजूद कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च को तोड़ता है। मुंह के अंदर स्टार्च वगैरह को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि माल्टोज़ वगैरह में तोड़ा जाता है। जब खुराक को मुंह के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो वो खुराक छोटे नरम मैस में तब्दील हो जाती है, जिसे बोलस कहते हैं। फिर बोलस मुंह से फेरेंक्स से होता हुआ एसोफेगस के अंदर मुंतकिल किया जाता है। एसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। बोलस को मुंह से एसोफेगस के अंदर मुंतकिल करने के अमल को स्वेल्विंग कहते हैं। इसके बाद जब फूड एसोफेगस के अंदर पहुंच जाती है तो वो फूड एसोफेगस के अंदर मूव करती हुई स्टमक के अंदर जाती है। याद रहे कि हमारी एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मूथ मसल्स भी होते हैं, और इन्हीं स्मूथ मसल्स की वजह से खुराक हमारी एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में हरकत करती है। और जिस अमल के ज़रिए खुराक हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हरकत करती है उस अमल को पेरिस्टालसिस कहते हैं। जब खुराक हमारे स्टमक के अंदर पहुंच जाती है तो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जहां से गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है। इस जूस के अंदर पेप्सिन एंजाइम मौजूद होते हैं जो खुराक के अंदर मौजूद प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसी के साथ गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एसिड मौजूद होता है जिसे HCl कहते हैं, जो खुराक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह को मारता है। इसी के साथ हमारे स्टमक का काम खुराक को स्टोर करना भी है। जब खुराक को मैदे के अंदर पार्शली तौर पर यानी जुज़वी तौर पर डाइजेस्ट कर दिया जाता है तो वो खुराक गाढ़े लिक्विड में तब्दील हो जाती है, जिसे कायम कहते हैं। फिर वो कायम थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत कहते हैं, हमारे स्टमक के साथ जुड़ी हुई होती है। जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाती है तो उस खुराक को मज़ीद डाइजेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम स्टमक से खुराक को रिसीव करती है। इसी के साथ ड्यूडेनम के अंदर 2 और ग्लैंड्स की भी सिक्रीशन होती है। लीवर से बाइल और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस भी ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ होता है। बाइल ग्रीन कलर का लिक्विड होता है जो लिवर के अंदर बनता है और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। डाइजेशन के अमल के दौरान ये बाइल गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ होता है और ड्यूडेनम के अंदर मौजूद बड़े लिपिड्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, ताकि उन लिपिड्स को ईजीली एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट किया जाए। इसी के साथ पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस भी ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ होता है। इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिनोजिन, ये मुख्तलिफ एंजाइम्स पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं। पेंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, पेंक्रियाटिक लाइपेज लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इसी के साथ ट्रिप्सिनोजिन प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है। ड्यूडेनम के बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले हिस्से यानी ज्यूजेनम में मूव करती है और ज्यूजेनम के बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट यानी इलियम में मूव करती है। याद रहे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स से भी कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो कि डाइजेशन के अमल को मुकम्मल करते हैं, यानी ज्यूजेनम और इलियम के अंदर खुराक को मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट कर दिया जाता है। फिर जो छोटे मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड,
ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह इन्हें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्हीं पोर्शन से यानी ड्यूजेनम से और इलियम से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। याद रखिएगा, मैक्सिमम फूड की एब्जॉर्प्शन इलियम वाले पार्ट से ही होती है। इसके बाद वो खुराक जो एब्जॉर्ब नहीं होती, जो वेस्ट बच जाता है, वो हमारी इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है। लार्ज इंटेस्टाइन से इस वेस्ट में से वाटर और कुछ विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में से कुछ वाटर और विटामिन्स को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल यानी फीसिस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये स्टूल लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के अंदर आता है जहाँ पर इसे स्टोर किया जाता है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है। फिर फीसिस को या स्टूल को रेक्टम से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है।